हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ डेली व्लॉग। तो फ्रेंड्स देखो, थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। अभी सुबह की धूप अच्छी लग रही है। आज थोड़ी सी ज़्यादा ठंड थी रोज़ के मुकाबले, तो मैंने सुबह सुबह स्वेटर भी डाला था। पर आज मैं जल्दी नहा ली हूँ क्योंकि पीनू चिक्को को रख रही थी, ये नहा नहीं रहे थे तो नहा लिए। मैंने मेरे कपड़े भी धो लिए क्योंकि मैं मेरे कपड़े हाथ से धोती हूँ, मशीन में नहीं डालती, क्योंकि जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनका कलर निकल जाता है, मशीन में ख़राब से हो जाते हैं। क्या हाँ, चिक्कू बॉल खेल रहा है और चिक्कू ने सोरू की स्वेटर पहनी है। जब सोरू छोटा था तब की स्वेटर है, ये ऊन से बनी हुई है। तो आज इसको मैंने ये स्वेटर पहनाई है। और मैं आपको मेरे जो मेथी और धनिया लगाए थे वो बताती हूँ। मतलब हमारे धनिया का तो दम नहीं रहा, मेथी अच्छी है। धनिया वैसे इतना मुश्किल से छोटा छोटा सा उगा था और उसी में कुत्ते ने सारा ख़राब कर दिया। देखो धनिया, ये मतलब पता नहीं इतना गैप ले लेके क्यों होगा। हमने तो बहुत सारे बीज डाले थे फिर भी, और फिर पता कुत्ता आया तो कुत्ते ने सारे यहाँ से खोद डाली ज़मीन। और इसमें पानी भी देना है। मैंने कल पानी नहीं डाला, देखो सूखा हुआ पड़ा है, पानी दूंगी अभी। और मेथी अच्छी है, देखो मेथी पूरी मतलब एकदम पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। पत्ते भी काफ़ी निकल गए हैं। चिकू ने अंदर नहीं जाना, पैर से ख़राब हो जाती है। तो मेथी अच्छी हो गई और धनिया तो बस ऐसे नाम का ही रह गया कि धनिया लगाया है हमने। तो इसमें अभी थोड़ा पानी डाल देती हूँ, फिर अंदर जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बाहरी नल है, इसी में से मैं यहाँ से पानी ले लेती हूँ क्योंकि हमें अंदर से पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा थोड़ा दोनों में पानी डाल देती हूँ। इस बाल्टी से पानी डालेंगे, वो बड़ी है। रख दे, वहीं रख दे, नहीं चाहिए। बोल को क्या हुआ? बोल अगर पानी भी लग जाता, गंदा भी हो जाता, तुम भी बताता गंदा हो गया। कैसे गंदा हो गया तेरा बोल? इसकी पजामी और यहाँ से गिल्ला हो जाएगा, चिको गिल्ला हो जाएगा, स्वेटर गिल्ली हो जाएगी। नहीं, हट जा, जाओ खेलो बॉल से। मैंने पानी डाल दिया मेथी और धनिया में। ये देखो केले का पौधा, मतलब इतना अच्छा खासा पेड़ था ना, ये केले जिस पे लगे हुए हैं काफ़ी। उधर 2 झुमके लगे हुए, इस साइड में एक है, पर ये भी सारे बंदरों ने खा लिए। थोड़े से है अभी, देखो 2-4 बचे हैं इस पे लगे हुए हैं। दिख रहे हैं आपको? मुझे भी नहीं दिख रहे, आपको कैसे दिखेंगे? ये रहे, हाँ ये लगे हुए हैं। और उधर दूसरी साइड में, मतलब रोड की साइड में और लगे हुए हैं काफ़ी सारे। पर इसको ना नीचे यहाँ पे मतलब सफाई हुई थी, माली आया था, कुछ पौधों की कटिंग वटिंग करी थी। जो ज़्यादा बढ़ गए थे पौधे उनको कटिंग करा। चिक्कू मत कर, गिल्ला हो जाएगा, दिमाग ख़राब है तेरा, हट यहाँ से। तो यहाँ पे सारा ना कबाड़, मतलब जो भी पत्ते वत्ते काटे वो यहाँ रखे। और यहाँ पे जलाया ना, देखो जला हुआ दिख रहा है। और जिस वजह से केले का ये सारा पेड़ जल गया। तो मतलब ऐसे बहुत गंदा था। मतलब पहले इतना अच्छा दिखता था, पूरा ग्रीन ग्रीन था। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये जो ड्रेस पहनी है ये पुरानी है। मतलब पुरानी कि अभी 2-3 साल पहले इसका ट्रेंड आया था बहुत ज़्यादा, तब मैंने ये ली थी। और इस पर मैंने बंदेज की रेड चुनरी ली थी, पर वो अब डेली यूज में बंदेज की ओढ़ नहीं सकते। तो फिर मैंने ये कोई दूसरी ओढ़नी पड़ी थी मेरे पास, तो इसकी ये वाली बिंदी है, ये मैच हो रही थी इसके साथ, तो मैंने ये ओढ़ ली। और वैसे पता है इस ड्रेस का अब ट्रेंड चला गया, क्योंकि ये पहले में आई तब बहुत अच्छे में आने लगी, फिर ऐसे थोड़े हल्के में भी आने लगी। तो सबके पास, जिस लेडीज़ के पास देखो ऐसी ड्रेस थी। और अब तो देने लेने में, वैसे यूज होने में ये ड्रेसेस चल गई। तो फिर मैं ससुराल में तब इसको पहनूंगी तो ऐसे लगेगा ओल्ड फैशन पहन लिया। तो फिर मैं यहाँ हूँ तब तक मैंने कहा अब सर्दी भी है तो ये पहना भी जाएगा, गर्मियों में ऐसे कपड़े पहने नहीं जाते। तो फिर उस हिसाब से मैंने कहा यहाँ हूँ तब तक पहन लूँ इसको। चिक्कू पूरा गिल्ला हो गया देखो तब तक। फ्रेंड्स, हमारे घर को सनी लग गया, तो पता नहीं इतने उल्टे काम हो रहे हैं ना। चिक्कू ने कल हमारी टेबल तोड़ दी, अच्छी खासी टेबल है जिसका पता नहीं क्या करा उसने, कुछ समझ ही नहीं आया। मैं उसके लिए खाना लेने गई अंदर और वो मेरे पास सोफ़े पे बैठा था, फिर उसने टेबल को खिसकाया सोफ़े की तरफ और पता नहीं क्या करा, जिस वजह से देखो इसकी हालत देखो। अच्छी खासी टेबल का नीचे, इसमें डबल कांच वाली टेबल थी, ये नीचे भी कांच है। और ये कांच पता नहीं सोफ़े पे कैसे टकराया और पूरा इतना टूट के नीचे गिर गया। जब ये टेबल की आवाज़ आई तो मुझे लगा खिड़की का कांच वगैरह कोई गया है, विंडो का टूटा होगा, पर आके देखा तो टेबल का ये सीन था। टेबल टूटा, टेबल का फिर भी इतना गम नहीं था। पहले दिन टेबल टूटा, दूसरे दिन हमारा टीवी, जो अभी हमने महीना भर पहले, महीना हुआ ही नहीं है कंप्लीट, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। और चिक्कू पता नहीं कल कंघे से, मतलब समझ में नहीं आता, कुछ भारी सामान होता है उससे टूटता है तो ऐसा लगता है कि भाई इससे तोड़ दिया चिक्कू ने, टूट जाएगा। हमें थोड़ा टेंशन भी रहता है, ध्यान रखे। पर उसने कंघा लेके कंघे की मारी टीवी पे, और टीवी में पूरे में ऐसे दरार आ गई, यहाँ से टूटा हुआ है। अभी दिख नहीं रहा है इसमें आपको, जब चलती है ना तो पता चलता है। इसमें पूरे में दरारें आ गई और आधी स्क्रीन चलती है, पूरी नहीं चलती। और ये OnePlus का टीवी लिया था हमने, अभी थोड़े मतलब 20 या 25 दिन हुए हैं। तो ये भी पता नहीं वापस, अब गारंटी वारंटी तो है, चेंज होएगा नहीं होएगा अभी कुछ पता नहीं है। अभी जाएंगे, बात करेंगे तब पता चलेगा।
और मैं गई थी ना मॉल जब सब्जियां लेने, तब मैंने आपको बताया नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। मॉल में सारी रिलायंस फ्रेश गई थी, सब्जी लेने नहीं गई थी उस दिन, घर का सारा सामान लेने गए थे राशन को। और मैं एक्टिवा पे गई थी और जाते टाइम मेरे हाथ में पर्स था, पर्स लेके गई थी मैं। और मैंने उतर के वहाँ पे सारा सामान वगैरह ख़रीद लिया और बिल वगैरह भी कर दिया, वापस बाहर भी आ गई थी घर आने के लिए। और जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतरी मुझे याद आया मेरा पर्स का। फिर मैंने कहा कि मैं पर्स लिया था मैंने, और कहीं को सामान देखते टाइम अक्सर मैं भूल जाती हूँ रख के, मैंने कहा कहीं रख दिया होगा, भूल गई होंगी मैं। तो फिर वहाँ गई फटाफट, हम दोनों वापस अंदर गए, सामान बाहर रख के और सब जगह देखा। फिर मैंने कहा कि ये मुझे कह रही तो ऐसा ना हो कि घर से ही लाना भूल गई हो, तूने कहीं रख दिया हो, याद कर। तो मेरा ब्लॉग पता मेरे ही काम आया, मैंने घर से निकलते टाइम वीडियो बनाया था कि भाई मैं जा रही हूँ, उसमें हाथ में देखा मेरे हाथ में पर्स था, मैंने कहा मैं लेके तो आई, मेरे हाथ में पर्स है। फिर और ढूंढा, फिर ढूंढ के फिर उन लोगों को, जो मॉल वाले लोग थे उनको बोला कि भाई हमारा यहाँ पे पर्स खो गया, कहीं मिले तो हमें बताना। फिर हम जैसे ही बाहर आए तो फिर वो बाहर जो गार्ड वगैरह खड़े होते हैं उन्होंने कहा जैसे ही आप उतरे थे ना उसी टाइम यहाँ पे एक पर्स गिरा था, मतलब एक्टिवा के पास वहीं गिरा हुआ मिला, किसी ने जमा करवाया तो हमने ऊपर दे दिया। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके कितने पैसे थे, किस कलर का पर्स था, क्या क्या था उसमें, मेडिसिन थी क्या, पर मुझे दवाई वगैरह तो याद नहीं थी। मैंने कहा पैसे थे, जिस कलर का पर्स था, चेक्स थे, उस पर गोल्ड के टिक थे, और साइड का झुमका है उसका थोड़ा टूटा हुआ था, ये सब बताया। फिर उन्होंने हमें अंदर लेके गए ऊपर, और ऊपर जाने के बाद पता नहीं आई कार्ड की फ़ोटो खींची इनकी, आधार कार्ड की फ़ोटो ली हम, मेरे को पर्स हाथ में दिया, उसकी फ़ोटो खींची, और कुल मिला के हमें पर्स वापस मिल गया, यही बड़ी बात है। वरना हमें एक बार के लिए तो ना ऐसे हो गया था, चिकू बैठ के बात करते हैं, एक बार तो ऐसे हो गया सांस ऊपर नीचे गया, हाय पर्स खो गया, इसमें पैसे भी काफ़ी थे, क्योंकि मैं तो पता पर्स लेके ही नहीं जा रही थी, ये कह रही मेरे पास कैश नहीं है तो पर्स ले ले, अगर कुछ ज़रूरत भी पड़ जाए कैश की, तो मैंने कहा ठीक है वह मैं ले लेती हूँ। और मैं ज़्यादा कर ना साइड वाला पर्स लेती हूँ, ताकि मतलब मेरा पता है मुझे, मैं भूलूंगी कहीं रख के, क्योंकि मॉल तो ऐसी चीज़ है कि कुछ भी देखो फ़ोन या पर्स रख दो फिर वहीं रह जाता है। तो फिर फाइनली मिल गया तो अच्छा हो गया। और फिर एक बात ये भी कि पहली बार ऐसा हुआ कि चिक्कू के पापा ने कुछ कहा नहीं, पर्स खोया तो साथ के साथ ढूंढने में लग गए थे, और फिर मिल गया तो सबसे अच्छा। वरना तो ये और चिल्लाते मेरे पे, ध्यान नहीं रखती है, ध्यान नहीं रखती है, अपना अपने पता नहीं किस चीज़ में ध्यान रहता है तेरा। तो पर्स मिल गया, अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स मैं आज बड़ियों की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये मेरे ससुर जी आए ना, मतलब पापा जी, तब मेरे बाइस है ना, जो मेरे ससुराल वाले बाइस है, तो उन्होंने भेजी है इतनी सारी। तो इसके लिए मैंने गरम मसाले पक रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मसाले पक जाएंगे। और मैंने गर्म पानी लिया हुआ है, और मसाले पकते मैं ये बढ़िया डाल दूँगी, और दूध गर्म हो गया, खीर बनाऊँगी आज। तो चावल अभी धोए नहीं है, चावल धोती हूँ पहले, मसाले पकते हैं तब तक। तो फ्रेंड्स बड़ियों की सब्ज़ी के लिए मैंने वही सेम प्रोसेस यूज करा, जो पहले हरी मिर्ची और लहसुन कूट के डाल दिया, फिर मसाले डाल दिया। अब ये बढ़िया डाल देती हूँ अंदर, कटोरी गिल्ली थी तो बढ़िया अंदर चिपक गई। इनको थोड़ा सा अच्छे से मसालों में मिला देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ये बड़ी होती है ना, सिक जाती है तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये पूरे मसालों में सिक गई, पूरा मसाला खींच लिया बड़ियों ने। और अब डालती हूँ पानी, ये पानी काफ़ी बढ़िया खींच लेती है, तो इतना पानी डाल रही हूँ मैं एक्स्ट्रा, क्योंकि ये थोड़ी देर में पूरा गाढ़ा हो जाएगा। और ये बढ़िया ने पकती भी बहुत जल्दी है, फ़ोन ब्लर हो गया क्योंकि आगे भाप आ गई इसके। और ये जो बाज़ार वाली बढ़िया लाते हैं वो मतलब आधा घंटा करीब ले लेती है पकने के लिए, ये हमें 10 मिनट में पक जाएगी, जैसे पानी उबाल आएगा और बढ़िया पक जाएगी। और ये चावल धो लिया, ये डाल देती हूँ खीर के अंदर, जो दूध के अंदर। अभी तो खीर बनी नहीं है, खीर बनाऊँगी तब बनेगी। रेडी हो गए, रोज़ नई की नई स्वेटर पहन के जाती है। मैं इनको अभी यही कह रही कि अभी इतनी सर्दी नहीं आई है, फिर सर्दियों में क्या पहनोगे। मतलब अभी 4 दिन से पहनना शुरू किया है, और चारों दिन अलग अलग पहने। ये पापा की टी शर्ट है, ये धोनी है अभी, ये धोएंगे। और अब जाएंगे ऑफिस। क्या ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा, आपका काम है। गिरी
तो फ्रेंड्स, चीकू के पापा का ऑफिस जाते जाते मूड चेंज हो गया, बोले सूप पीना है। तो फिर ये हम कल परसों ही लाए थे। ये मैं सारा पूरा पैकेट ही बना रही हूँ। फिर मैंने कहा इनके बनाएंगे, फिर हम मेरे लिए अलग से वैसे भी नहीं बना पाती। फिर मेरे लिए, चिक्कू के लिए, नहीं चिक्कू, अरे कैंची की लग जाती है बेटा, नो। तो ये पिन्नू के लिए, मेरे लिए और चिक्कू के पापा के लिए, तीनों के लिए हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। एक पैकेट पूरा बना लेती हूँ। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा काला नमक। इसमें वैसे लाल मिर्ची आती है, तो मैं थोड़ी सी ऊपर से डालती हूँ, मुझे थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है। लाल मिर्ची नहीं, काली मिर्ची डालूंगी इसमें। और थोड़ा सा ये जीरा डालूंगी। चिकू नहीं, क्या हटो, नहीं हटूंगी, आप हटो यहाँ से, नहीं हटूंगी। और ये नींबू डालूंगी, चंदा। मतलब ये बाजार वाला, मतलब वैसे मुझे सब कुछ मिला हुआ था, फिर भी मुझे घर के मसाले डालने से वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। नींबू, काली मिर्ची। तो ये है ब्लैक पिपल। यार ये पता नहीं कहीं से फटा हुआ है, निकल रही है नीचे से, गिर गई यहाँ पे। और इसको मैं थोड़ा उबाल लूँगी 5-7 मिनट, ताकि ये अच्छे से उबल जाए और इसके अंदर जो स्वीट कॉर्न है वो पक जाएंगे पूरे। अभी आपको पतला लग रहा है, पर ये जब पकेगा तो गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा। मम्मी, चित्तू मम्मी, चित्तू तो काम मत कर। चित्तू ना तो चला फ्रेंड्स, मैं ना स्टील की कटोरी में सूप डाल रही थी, पर इसके पापा बोले नहीं, जो नए बाउल पड़े वो कब काम आएंगे। तो ये बाउल है ना, मेरी शादी के टाइम के है। तो ये चीन वाले होते हैं ना, वो वाले हैं। और इसके चम्मच भी बहुत सुंदर है, पर ये कभी ससुराल में यूज ही नहीं करे हमने। 1-2 बार निकाले थे बाहर, फिर ये अंदर ही पड़े थे। तो मैं इस बार ही गई तब लेके आ गई, और हमारा ये सूप रेडी हो गया। तो हम तीनों के लिए थोड़ा थोड़ा, तीनों के लिए डाल देती हूँ। इनको मतलब ऐसा ना कि पूरा वो चाहिए जैसा होटल में मिलता है ना, जैसे कांच की ग्लास में पानी पीना, मतलब टी सेट है वो भी बाहर निकाल दे, जैसे प्लेट वगैरह होती है। तो मैंने कहा वो किस काम का, जो ऐसे किचन में हमारे वैसी जगह नहीं है रखने के लिए। ये बाउल भी मैं यूज करके वापस डब्बे में डाल के रख दूँगी, क्योंकि फिर मुझे फूटने का डर रहता है। कहाँ लगाए, कहाँ लोशन लगाया चिक्कू बिना नहाए? लो पी लो सूप। गुंडा सिंह कहाँ है गुंडा सिंह? ऐसे साफ मम्मी तेरी मिर्ची कैसे सही करती है आँख में? ऐसे फूक लगा के आँख पे करते हैं तो फिर मिर्ची निकल जाती है ना। हाँ करो, अब आँख पे लगाओ। हाँ ऐसे मिर्ची निकल जाती है आँख में से, है ना, ठीक हो जाता है ना फिर। ठीक हो गया, हो गया, बार बार मत कर, अब ठीक हो गया, बस हो गया। मम्मी का ओढ़ना छोड़ दो, अब ठीक हो गया। अब सो जाए चिकू, सोएगा नहीं तो क्या करेगा? आँख आँख तो ठीक हो गई अब, ठीक, आँख ठीक हो गया ना। बोलो ठीक हो गया। आज तूने भैया की बुक फाड़ी थी, तो फिर पापा ने क्या करा? पीटी। कैसे करी? ऐसे। और तूने टीवी फोड़ा था। टीवी कैसे फोड़ा था? और टेबल भी तोड़ी थी। टेबल, कांच वाली टेबल कैसे तोड़ी थी? कितने गंदे गंदे काम करता है तू, बता दे पहले, कितने गलत काम करता है? ऐसे गलत काम करता है। हाँ तो इतना बदमाश क्यों है? तू इतना बदमाश क्यों है पहले ये बता। बिचुम बिचुम कर देता चिकू। ये नाड़ा मत खींच, ऐसे निकल जाएगा बारी। मत खींच कर चिकू, ऐसे छोड़ दे इसको, फिर ये पजामा गिरेगा तेरा। ये गर्म पजामा है ना, नीचे गिर जाएगा, फिर खींच लेगा तो फिर बांधेगा किससे? फिर किससे बांधेगा? चिकू को गुदगुदी बहुत आती है, गुदगुदी। चिकू बोल मम्मी गुदगुदी मत करो। खड़ा होके बता, पहले खड़ा होके बोल, क्या बोल रहा है?
क्या चिक्कू गुदगुदी मत करो, मम्मा गुदगुदी मत करो। चित्तू मम्मा के नहीं करेगा, पहले उधर बैठ के बात कर। गुद मम्मी क्या कर रहा है बेटा? अरे चिक्कू मम्मी के नहीं, देख मेरा गला दब रहा है। खाना वाना सब कंप्लीट हो गया और अब टाइम हुआ रात के 11 बज गए। खाना तो कब का ही खाया, 9 बजे खा लिया था। फिर ऐसे ही बैठे थे और सोरू के पापा सोरू को पढ़ा रहे थे क्योंकि उसके एग्जाम है थोड़े दिनों के बाद, 12 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और चिक्कू अभी सोया नहीं है, इसको मस्ती चढ़ी हुई पूरी, बहुत मस्ती कर रहा था, गुदगुदी कर रहा था। और खाने में आज सिंपल ही बनाया था, दाल रोटी बनाई थी, कुछ ज़्यादा नहीं बनाया। तो पहले शाम को बाहर घूमने चले गए थे, मतलब बाहर ही जहाँ सब लोग बच्चे वगैरह खेलते हैं वहाँ बैठे। फिर 7 बजे अंदर आए, फिर खाना बनाया और अब चिक्कू को सुलाती हैं और सोते हैं। चिक्कू ऐसे मत कर। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आपको। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल, बाय।